ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है। उसमें हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 6 एंगल्स। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। नया टॉपिक नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। तो अब तक हमने जो सीखा उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए भी। तो हमने देखा 3 टाइप्स के एंगल्स। एक राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या है? ये मेजरमेंट के हिसाब से इसका एंगल्स के नाम है। उसके बाद हमने एंगल्स के पार्ट्स या कंपोनेंट देखे, जिसमें उसमें 2 आर्म हैं, एक वर्टेक्स है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन पॉइंट है दोनों आर्म्स का। और उसका नेमिंग जो है वो 3 पॉइंट्स में होते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो क्यों यहाँ पर वर्टेक्स है, तो नाम में 3 लेटर्स में जो सेंटर लेटर है वो वर्टेक्स का ही लेटर होगा। तो पी क्यू आर इस एंगल का नाम है, एंगल पी क्यू आर। और एंगल आर क्यू पी, क्यू पॉइंट जो है वो सेंटर में होना चाहिए। आर्म्स के 2 आर्म्स हैं, तो हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वर्टेक्स है उसको वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्यू पी एंड क्यू आर इस तरह से 2 नाम होंगे। और अगर हम आर क्यू और आर पी क्यूब कहेंगे तो भी गलत नहीं है। 2 आर्म से दोनों के नाम इस तरह से हम लिखते हैं। वर्टेक्स कॉमन होता है, एक ही होता है, दैट इज यहाँ पर क्यू है। एंगल का सिंबल आप देख रहे हैं, सिमिलरली जस्ट लाइक एक एरो या वी शेप में वो दिखाई दे रहा है। तो एंगल वर्ड लिखने के बजाय हम एंगल पी क्यू आर इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, और एंगल आर क्यू पी। एंगल्स का मेजर कैसे करते हैं, उसको मापते कैसे? तो प्रोटेक्टर का यूज होता है। और प्रोटेक्टर क्या है आपने देखा है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में हम डी भी बोलते हैं। हम 2 अलग अलग डायरेक्शन में 2 एंगल को प्रोटेक्टर से मापेंगे, मेजरिंग दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर आपने किस तरह से रखना है? प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हमेशा वर्टेक्स पे होना चाहिए। दोनों आर्म्स जहां पर ज्वाइंट होते हैं वो वर्टेक्स, वहां पर प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होता है। फिर पॉइंट्स के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट अगर वर्टेक्स अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए 0 से हम आगे बढ़ते हैं, और 10 20 30 40 50 जहां पर भी एरो ये पॉइंट होता है वो उसका उस एंगल का मेजर होता है या माप होता है। राइट से काउंट करेंगे तो राइट का 0 से काउंट होगा, लेफ्ट से काउंट करेंगे तो लेफ्ट का 0। ये आर्म्स के अंदर जो भी पार्ट है ये एंगल ही है। इसका मेजर है 50 डिग्री और इसका भी 50 डिग्री है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, यानी ये इक्वल एंगल्स हैं, बट डायरेक्शन इनका थोड़ा अलग अलग है। ये हमने देखा था लास्ट टाइम, तो प्रोटेक्टर का यूज हमने देखा था, सीखा है। एंगल की खासियत ये है, स्पेशल उसमें प्रॉपर्टी होता है कि उसके आर्म्स का जो लेंथ है वो छोटा बड़ा होने से मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं आता। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, इसके आर्म्स का लेंथ अगर बढ़ा देते हैं तो भी इसका जो मेजर है वो 90 डिग्री ही होने वाला है। ओके, तो आर्म्स छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली और एक प्रॉपर्टी है कि एंगल को हम किसी भी आर्म को बेस लेकर मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर हॉरिजेंटल आर्म को बेस रख के उस पर प्रोटेक्टर रखा हुआ है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको जो वर्टिकल आर्म है उसके ऊपर हमने ये प्रोटेक्टर रखा और इस तरह से मेजर कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि जो सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर है वो वर्टेक्स पे होना जरूरी है, और वर्टेक्स और जो जो बेस आर्म है हमारा वो
प्रोटेक्टर के बेस पर होना चाहिए। तो ऐसे भी 90 डिग्री ही आने वाला है। तो सेम एंगल कैन बी मेजर्ड बाय पोजिशनिंग द प्रोटेक्टर डिफरेंटली। हमने प्रॉब्लम सेट देखा था, कुछ एंगल्स थे, उसमें हमको मेजर करना था प्रोटेक्टर के द्वारा। तो इस तरह से प्रोटेक्टर को रखकर वर्टेक्स पे हमने मेजर किया था। पहला एंगल 40 डिग्री, दूसरा एंगल हमने मेजर किया 63 डिग्री लिखा है मैंने। आप बता सकते हैं राइट है या रॉन्ग, मैंने आपसे पूछा भी था। आज हम क्या करने वाले हैं, ड्राइंग एन एंगल ऑफ द गिवन मेजर, यानी मेजरमेंट दिया है, आपको बोला कि भाई आप इस सेम मेजर का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे वो बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको मजा आएगा ड्रॉ करने में। ड्राइंग ही समझ लो इसको, एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ड्रॉ एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 70 डिग्री। 70 डिग्री मेजर का एक हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है, नाम लिखना है उसको एंगल ए बी सी। तो यहां पर ध्यान क्या देना है, जस्ट नोट इट कि हमारा वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स पॉइंट जो है वो सेंटर में होगा, वो बी है। तो बी पर हमारा एंगल फॉर्म होने वाला, ये नोट कर लिया हमने। फिर उसके आर्म कौन कौन से हैं, तो वर्टेक्स बी है, तो बी जो है वो दोनों आर्म में होना चाहिए। तो बी ए एंड बी सी ये क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। तो बी दोनों में कॉमन होगा, वर्टेक्स दोनों में होता है। तो हमने देखा यहाँ पर बी दोनों आर्म्स में है। ओके, स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा ये। फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ आर्म, एक आर्म बनाना है कोई भी, हमने यहाँ बीसी बना दिया विथ अ पेंसिल। पेंसिल का यूज करना है हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा। पेन से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वो रॉन्ग है। ओके, तो हम एक आर्म बनाते हैं बी सी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर। उसका मेजरमेंट कुछ नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं 0 से और एक अपने हिसाब से जो भी हम लेंथ का एक आर्म बनाते हैं। बना दिया हमने। ओके, अभी इसको नाम लिखेंगे, बी सी हमने बनाया है तो बी और सी नाम लिखेंगे इसका, इस आर्म्स का, दैट इज बी सी। ओके, अब हमारा वर्टेक्स जो है पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पर हमें प्रोटेक्टर को रखना है। सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर क्या होगा, वो पॉइंट बी होना चाहिए। सिंस बी इज द वर्टेक्स वी मस्ट ड्रॉ 70 डिग्री एंगल एट दैट पॉइंट। तो बी पर हमें क्या करना है, ये प्रोटेक्टर रखना है, ये सेंटर पॉइंट है और उसका बेस जो लाइन है वो हमारे इस बीसी लाइन या बेस पर होना चाहिए, आर्म पर होना चाहिए, और सेंटर पॉइंट वर्टेक्स यानी बी पॉइंट पर होना चाहिए। रख दिया हमने। अब इस आर्म के लेफ्ट में हमने प्रोटेक्टर रखा है, तो हमारा काउंटिंग जो राइट साइड से स्टार्ट होगा, राइट साइड का 0 से स्टार्ट होगा। तो राइट साइड का 0 कहाँ है, ये 0 से ऊपर 10, 10 के ऊपर 20, इस तरह से मार्क्स है यहाँ पर। हमें कितना एंगल तक जाना है, दैट इज मेजर 70 डिग्री। हमारा क्वेश्चन 70 डिग्री का है, बनाना है। तो हम 70 डिग्री कहाँ पर है, ये 30 हो गया, 40, 50, 60 और फिर 70 मिला हमें। तो ये है 70 डिग्री, इसका आउटर लेयर हो गया, ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे पेंसिल से। हमने पॉइंट को बना दिया। ओके, प्रोटेक्टर को साइड में रखते हैं, स्केल लेंगे, रूलर। बी और वो जो ऊपर पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ओके, ज्वाइंट हो गया। रूलर को हटा देंगे, पॉइंट का नाम लिख देंगे ए, क्योंकि बी सी ऑलरेडी हमने बना दिया है। जो एक पॉइंट ए बच गया वो हमने ऊपर लिख दिया। तो ये हमारा एक एंगल बन गया और इसका मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री। ओके, the angle ABC is an angle of measure 70 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से ये ड्रॉ करना है।
तो ड्राइंग करना है, लेकिन ये ऐसा ड्राइंग है कि सबका एक जैसा ही बनेगा, मतलब मेजरमेंट सबका सेम होगा। कितने भी स्टूडेंट बनाएंगे 70 आएगा। हाँ, आर्म्स का जो लेंथ है वो किसी का छोटा किसी का बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 26 में यही सेम क्वेश्चन है। ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ 60, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 30 डिग्री, 165 डिग्री, 45 डिग्री, 7 एंगल्स यहाँ पर हमें बनाने हैं इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, सभी नहीं बनाएंगे, एक तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसमें से एक लेते हैं, कौन सा, ऑप्टिक्स एंगल 6 नंबर का, दैट इज 165 डिग्री। तो नाम हमको ही लिखना है, कोई भी 3 पॉइंट लेके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला एक बेस आर्म बनाएंगे, कोई भी एक आर्म बनाते हैं। ये आर्म बन गया। किसी भी एक पॉइंट को वर्टेक्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक पॉइंट, लेफ्ट का और राइट का। तो मैं इस टाइम क्या करूंगा, अभी मैं राइट साइड में बनाऊंगा एंगल, इसके पहले हमने लेफ्ट में बनाया। अब राइट साइड में हमने रख दिया, तो लेफ्ट साइड से जो जीरो है वो काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड का जीरो कहाँ पर है, ये, ओके। और हमको कहाँ तक काउंट करना है, 10, 20, 30 अप टू 165 तक करना है। ये 90, ये 160, उसके आगे और 5 पॉइंट लेना है। तो 170 और 160 के बीच में आएगा, सेंटर पॉइंट आएगा इन बिटवीन 160 एंड 170 डिग्री। तो ये हो गया 165 पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर। ओके, पॉइंट भी बना दिया हमने। प्रोटेक्टर को साइड में रखते हैं और अब क्या करेंगे, रूलर का यूज करेंगे। जहां से हमने एंगल ड्रॉ किया वर्टेक्स पॉइंट, और जो हमने पॉइंट नया पॉइंट मिला 165 डिग्री का, उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। कनेक्ट कर दिया हमने, ये दूसरा आर्म बन गया हमारा। तो ये एक एंगल बन गया जिसका मेजरमेंट 165 डिग्री है। अभी क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे और एंगल का नाम लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ एक पॉइंट P, वर्टेक्स को Q, एंड दूसरा आर्म का जो पॉइंट है उसको R लिखा हमने। ये हमारा एंगल बन गया। कितना इसका मेजरमेंट है आपको पता है ना, दैट इज 165 डिग्री हमने बनाया प्रोटेक्टर से मेजर करके। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का आंसर है। एंगल पी क्यू आर इज एन एंगल ऑफ मेजर 165 डिग्री। बन गया ना एंगल। तो एंगल बनाना कितना आसान है। और ये एंगल बनाने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज बहुत सारे ड्राइंग में होता है। जो हम लोग ड्राइंग पिक्चर वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत सी जगह एंगल वगैरह बनाना पड़ता है, तो हम लोग अंदाज से ही बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग मेजर करके भी बना सकते हैं। तो एंगल बनाने के बाद हम चेक करेंगे, तो हमारे इस प्रोटेक्टर से हम जनरली 3 ग्रुप्स में एंगल बना सकते हैं। एक एंगल होंगे, एक ग्रुप होगा जिसमें उसका मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में होगा, है ना। 0 से 1, 2, 3, 4, 89 डिग्री तक हम एंगल बना सकते हैं। तो ये एक ग्रुप हो गया। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 30 डिग्री बन सकता है। 30 के आगे और भी बहुत सारे एंगल्स, ये 60 डिग्री का एक स्पॉट है। और उसके बाद एकदम वर्टिकल लाइन जो है 90 डिग्री का एक पॉइंट है। आगे इस तरह से हम मैं 30 डिग्री का जंप ले रहा हूँ, 120, 150 एंड लास्ट में ये 180 डिग्री। ये 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का, दैट इज राइट एंगल। 90 डिग्री से लो मतलब स्मॉलर, छोटा एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल्स। एंगल्स बहुत सारे होंगे। 90 डिग्री से छोटा तो बहुत कुछ हो सकता है, 89, 88, 87 एंड सो ऑन। दूसरा है 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम।
दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट राइट एंगल अकेला ही होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री ही होगा। वो 90 से ज़्यादा भी नहीं, 90 से कम भी नहीं। तो 3 ग्रुप्स हो सकता है। ये है एक राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। और कोई भी एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। वर्टेक्स आपको पता चल गया। पहला एंगल में वर्टेक्स बी है तो एंगल ए बी सी, दूसरे में वर्टेक्स क्यू है, एंगल पी क्यू आर, तीसरा में वर्टेक्स एम है, एंगल एल एम एन इसका नाम हो गया। वर्टेक्स आपको मैंने बता दिया, आपने पहचान भी लिया। तो वर्टेक्स बी, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स एम। वर्टेक्स भी क्लियर हो गया, आपको पता ही था। अब हमारा आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक में। आज जल्दी पॉइंट, लेसन हमारा खत्म भी हो जाएगा, एग्जाम भी चल रहा है ना आपको, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट में डिस्कस नहीं करेंगे। आपको कुछ इंट्रोडक्शन है। ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन ये क्या होता है, आगे आपको समझना है। इस पे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है। व्हाट इज पैरेलल लाइंस एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का डिफरेंस समझेंगे। ये एक स्केल है, रूलर। उसके एक साइड से हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हो। ओके, उसके दूसरे साइड पे भी रख के हम अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन छोटा बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये दोनों लाइन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि उसको हम, ये छोटा स्केल है, अब बड़ा स्केल लेके इसको कितना भी एक्सटेंड करें, इसका लेंथ बढ़ा दे और बड़ा करते हैं उसको, ये और बड़ा लाइन हो गया। ओके, और बड़ा कर दिया हमने, देखो कितना लंबा लाइन हो गया। अगर हम इसको और एक्सटेंड करते हैं, कितना भी लंबा करेंगे, इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या मिलने वाला, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कट नहीं करेंगे। वो दोनों एक दूसरे से साथ साथ चलने वाले, दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये नहीं इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है। ऐसा ही लाइन जो होता है वो पैरेलल लाइंस होते हैं, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ओके, ऐसा हमने कहाँ कहाँ देखा है, बहुत जगह देखा है। पैरेलल लाइंस हमने बहुत जगह देखा है, हमको नाम नहीं पता, इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कहाँ पर देखा है, तो स्पेशल क्या है इसमें प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे डू नॉट कट ईच अदर, नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। राइट लेफ्ट कितना भी उसको बड़ा करेंगे, वो कट नहीं करेंगे। अभी ये पैरेलल लाइंस आपने कहाँ देखा है, ये आपका पेज, नोटबुक का एक पेज आपने देखा होगा, उसमें ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखते हैं। ओके, ये लाइन एक दूसरे को कट करते हैं क्या, नहीं करते। तो ये एग्जांपल है पैरेलल लाइंस के। दूसरा ये देखो क्या है, आप ध्यान से देखो, पहचान सकते हो क्या, ये लैडर है, सीढ़ी, मालूम है ना, घर में सीढ़ी होती है, उसके जो बार है, चाहे हॉरिजॉन्टल जो बार है वो सब पैरेलल है, और दोनों वर्टिकल बार है वो भी क्या है, पैरेलल है। लाइंस ऑन द पेपर, ये भी पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। बार्स ऑफ द लैडर, ये भी पैरेलल ही है एक दूसरे को, क्योंकि वो थोड़ा भी क्रॉस हो गया तो फिर वो लैडर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तीसरा एग्जांपल जो बहुत कॉमन आपने देखा होगा, आपके घर में ये विंडो है, विंडो में आपने देखा होगा रॉड लगे होते हैं, बार्स लगे होते हैं। बार्स ऑन द विंडो, ये सब क्या है, ये भी
पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल एक दूसरे को कट नहीं करते। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। लाइंस होगा तो पैरेलल लाइंस, नहीं तो पैरेलल ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज डू नॉट कट ईच अदर, नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा कर दो, वो कट नहीं करेंगे। ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल। अभी क्या है देखो, ओ अभी ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं वो क्रॉस हो गए है ना, मतलब एक दूसरे को कट कर सकते हैं। अगर एक्सटेंड करेंगे तो सब एक दूसरे को कट कर देंगे। नीचे लैडर देखो, वो भी उसका बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मतलब अगर वो बड़ा लैडर और बड़ा करेंगे उसके बार को, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच हो जाएंगे, कट कर देंगे, क्रॉस करते। आर दीज लाइंस और बार्स पैरेलल? नो। सोचो ध्यान से, तो नो आंसर ही आएगा। देखो विंडो का जो ये बार था, आयरन बार या रॉड, वो भी क्रॉस है, तो पैरेलल नहीं है। तो ये पैरेलल नहीं हुआ। इस तो पैरेलल और जो पैरेलल नहीं है, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा जो हमारा नया पेयर है या लाइंस है, ग्रुप है, वो है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? तो ये दो लाइंस अभी आपने सीखा, दे आर पैरेलल। ये पैरेलल है, कट नहीं करते। बट अगर ऐसा हुआ तो ये क्या किया, एक दूसरे को इन्होंने कट कर दिया एक पॉइंट के ऊपर। ओके, तो चारों लाइंस जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चारों पेयर वो कट कर रहे हैं। लेकिन कट करने में भी स्पेशलिटी, खास प्रॉपर्टी, उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, जस्ट ऑब्जर्व इट। सभी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं। चारों को एक साथ मेजर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अब वन बाय वन करेंगे, चार प्रोजेक्टर तो नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में इसको मेजर किया, तो ये मेजरमेंट है 90 डिग्री। ओके, तो दो लाइन एक दूसरे को कैसा कट कर रहे हैं, वो 90 डिग्री वहां पर फॉर्म हो रहा है। ओके, दूसरा में हम चेक करें तो वहां पर वो 90 डिग्री नहीं है, वो एक ऑब्ट्यूस एंगल भी है, नीचे वाला एक्यूट एंगल भी है। और तीसरे में ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ओके, फोर्थ वन में ये 90 डिग्री नहीं है। ओके, 70-80 के बीच में, इन बिटवीन दिख रहा है वो। ओके, तो फर्स्ट जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, वहां पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। कट करने के बाद एंगल बन गया। सेकंड में 125 डिग्री दिख रहा है वो एंगल, थर्ड में 90 डिग्री भी मिल रहा है, फोर्थ में 74 डिग्री यहां पर दिख रहा है। ओके, अभी जो दो लाइन कट कर रहे हो, कैसा है ग्रुप बन रहा है, दो 90 डिग्री बना रहे हैं, दो जो है 90 डिग्री नहीं बन रहे, वो मोर देन 90 और लेस देन 90 डिग्री है। तो ऐसा जो लाइन 90 डिग्री फॉर्म करता है, दो लाइन एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अरेंज होते हैं, उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर मतलब एग्जैक्टली एल शेप में, कॉर्नर में 90 डिग्री वो फॉर्म करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस बनते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस बनाने का मतलब है जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का ही होना है। तो 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है कोई भी दो आर्म, दो लाइन में, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये दोनों क्या है फिर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन जनरल इंटरसेक्टिंग लाइन हम बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन तो सब है, बट वो स्पेशल है 90 डिग्री वाला, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो व्हेन टू लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with each other, they are said to be perpendicular to each other। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है वो कट करेंगे 90 डिग्री पे। पैरेलल होने का मतलब है वो कभी भी कट नहीं करेंगे।
इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है वो मे बी वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, बट वो कट करेंगे एक दूसरे को। तो ये ऐसे लाइंस को हम नॉर्मली इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई भी एंगल बन सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, और 90 डिग्री भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है। और यही इंटरसेक्टिंग लाइन देखो अभी क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया, तो दे आर बिकम्स परपेंडिकुलर लाइन। सब इंटरसेक्टिंग लाइन अगर 90 डिग्री पे कट हो रहे हैं तो वो सब परपेंडिकुलर लाइंस ही होंगे। तो परपेंडिकुलर लाइंस होने का मतलब है वहां पर एंगल जो है वो राइट एंगल और 90 डिग्री होना ही चाहिए। ओके, तो 90 डिग्री पे अगर कट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होंगे। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये दो का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अभी एग्जांपल जो हम देख रहे हैं एक पेज का, लैडर और विंडो का, उसमें आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं क्या? चेक करो। तो किसी भी बुक में ये खाली हॉरिजॉन्टल लाइंस तो नहीं होते, वर्टिकल लाइन भी होता है, मार्जिन लाइन आपके पेज में होगा। ये जो मार्जिन लाइन है वो दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, सभी को 90 डिग्री पे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार जो है वो परपेंडिकुलर अटैचमेंट में है। ये देख रहे हैं ना, 90 डिग्री वहां पर बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बार। सिमिलरली विंडो में भी आपका विंडो का जो कॉर्नर होता है आपने देखा है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम है, तो वहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है चारों कॉर्नर में। सिमिलरली आपके क्लासरूम में जो ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, उसका जो भी कॉर्नर है देख रहे हैं ना, वो दे आर 90 डिग्री कॉर्नर है, 90 डिग्री का कॉर्नर है सब। तो उसका जो दोनों आर्म या साइड है वो क्या है, कनेक्टेड टू ईच अदर एट ए पॉइंट, वहां पर एंगल है 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर है। बार जो है ऊपर नीचे वो पैरेलल है, लेफ्ट राइट वो पैरेलल है, बट जो कंबाइन है वो 90 डिग्री पे कनेक्टेड है। सिमिलरली आप जिस स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, टीवी है बड़ा सा स्क्रीन, उसका कॉर्नर भी क्या है, वो भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है वहां पर। तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच